विनायका 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 विनाशक विनायका विनाशक विनायका विघ्न विनाशक विनायका विनाशक विनायका गौरी नंदन हे शिवनंदना गौरी नंदन हे शिवनंदना गौरी नंदन हे शिवनंदना गौरी नंदन हे शिवनंदना पार्वती नंदन गजानन पार्वती नंदन गजानना पार्वती नंदन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना विनायका 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 विघ्न विनाशक विनायका विनाशक विनायका गौरी नंदन हे शिवनंदना गौरी नंदन हे शिवनंदना पार्वती नंदन गजानना पार्वती नंदन गजानना मूषिक वाहन गजानना मूषिक वाहन गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना मोदक हस्ता गजानना विनायका विनायका। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। हमने सत्यम शिवम सुंदरम भाग 7 का जो पीछे हमारा भगवान ने हमें अवसर दिया, शाश्वत रक्षक, इसको बहुत अच्छी तरह से एक एक पंक्ति, स्वामी का एक एक शब्द जो ब्रह्म वाक्य के समान है, उसका आज डॉक्टर अमर सिंह जी इसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उस दिन हमारा ये वर्णन किया। और क्योंकि इसकी बड़ी गहरी गंभीर जो बात है, भगवान का जो संदेश है, वो हम सब तक कैसे हमें हमारे दिल में उतरे, तो आज वो इसे अपने शब्दों में उतारने की करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि भगवान की वाणी को कौन एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन हमारे जो विद्वत जन है वो उनकी समझ में जो आया वो हम सब तक शेयर करेंगे। और भगवान क्या हमें आज मैसेज देना चाह रहे हैं, तो हम अपना ध्यान भगवान की तरफ ही लगाएं। साई राम जी। डॉक्टर साहब, साई राम।
साई राम जी, साई राम। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों के हृदयवासी भगवान को साई राम। हम पिछले 1.5 वर्ष से भगवान की वाणी के द्वारा कही गई वे पुस्तकें, जिन्होंने पुस्तक का रूप लिया और उसमें मेन जो रूप देने के लिए थे भगवान बाबा ने चुना, वो प्रोफेसर कस्तूरी थे। और उन्होंने ही जो बाबा की वाणी थी, बाबा का जो प्रवचन थे, जहां जहां भी दिए, जहां भी स्वामी ने लिख के दिए या मौखिक रूप से दिए गए, उन सब का संकलन 16 भगवान की जो अलग अलग हमने पढ़ी हैं वाहिनी, उनके अंदर दिया गया था। और उसके साथ साथ ये सत्यम शिव सुंदरम की 4 भाग कस्तूरी जी ने, और उसके बाद 3 भाग जो हैं ये कृष्णमूर्ति जी ने लिख करके हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। तो आज हम 7वें भाग का अंतिम चैप्टर जो है शाश्वत रक्षक, भगवान के बारे में। शाश्वत रक्षक तो स्वयं भगवान हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। तो इसमें भगवान ये कहा गया है कि जिस समय कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया था, तो उसको देख करके वो इतने मुग्ध हो गए, भाव विभोर हो गए थे कि उन्होंने कहा था श्री भगवान कृष्ण को स्वामी कह करके कि अलग अलग नामों से पुकारा था। शाश्वत धर्म गीता या धर्म के शाश्वत रक्षक भगवान को कहा गया था। तो धर्म के बारे में बोलते हुए भगवान कहते, बाबा ने बताया कि धर्म का असली अर्थ क्या है। धर्म का अर्थ अंग्रेजी की शब्द में पूर्ण रूप से नहीं बन पाता, चाहे राइट एक्शन कहो, राइटियसनेस कहो, उसका इस शब्द के साथ न्याय नहीं हो पाता है। और दूसरा हम कहते हैं धर्म का रिलीजन जो नाम दिया है, वो रिलीजन भी न्याय नहीं कर सकता। रिलीजन का अर्थ है कि कुछ लोग एक इकट्ठे रहते हों, उनका एक प्रकार से धर्म है, उसको हम कह सकते हैं रिलीजन है, वो एक पथ को मानने वाले हों। बाकी धर्म तो भगवान बाबा कहते हैं कि एक समुद्र की तरह है, और रिलीजन तो एक छोटा सा झील की तरह मान के चलो आप। तो भगवान बाबा ने कहा है कि इसका क्षेत्र धर्म का तो बहुत ही विस्तृत है, जो कि सारे संसार के हर मानव के लिए, वो अलग अलग जाति या अलग अलग उसके मत के लिए नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि धर्म सबका अपना है। धर्म क्या है? धर्म वह है जो विश्व की हर चीज को पकड़ कर थाम कर रखता है, अथवा धर्म के बिना विश्व में किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। और हर चीज का अपना एक धर्म, जैसे पंच तत्वों का धर्म है। अग्नि का धर्म जलाना है, अगर वो जलाती नहीं तो अग्नि नहीं है, वो खत्म, उसका धर्म नहीं है। अगर बर्फ है, उसका मतलब ठंडापन है, अगर वो ठंडेपन की शक्ति खो देता है तो वो बर्फ कहलाने के लायक नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य का धर्म जो है वो सदाचार और व्यवहार है, उसका सदाचार का व्यवहार। अगर वो बिना सदाचारिता के रहता है तो मनुष्य कहलाने के नहीं है। लेकिन अब आज मनुष्य एक ऐसा है जो अपने धर्म से अलग होता जा रहा है, और जितने भी जीव हैं वो सब अपने धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य जो है वो अपने धर्म को छोड़ करके बैठ जाता है। और जबकि भगवान ने मनुष्य को ही वो अनोखी शक्ति दी है, विवेक शक्ति, जिसके द्वारा वो सोच सकता है, निर्णय ले सकता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेना क्या है, देना क्या है, छोड़ना क्या है, प्राप्त क्या करना है। ये सिर्फ भगवान ने सिर्फ मनुष्य को ये पहचान शक्ति दी है, और किसी को नहीं दी। लेकिन फिर भी मनुष्य क्या होता है, और ये जो भौतिक आवश्यकता है उसकी, इंद्रियों के चक्कर में आकर के जो इंद्रियों का सुख है उसको प्राप्त करने के लिए इस भौतिकता के अंदर डूब जाता है, और अपने धर्म को छोड़ करके वो जानवर के स्तर पर आ जाता है। अगर वो देवत्व की तरफ चले और उसकी तरफ अनुसरण करे आत्मा का, तो वो देव तक भी पहुंच सकता है। तो इसलिए भगवान बाबा कहते हैं कि धर्म तो आदमी का शाश्वत रक्षक है, जो हर किसी के हृदय में निवास करता है। वो हमेशा मनुष्य की सहायता और उसमें संघर्ष करने के लिए तैयार रहता है। यदि मनुष्य उसकी सहायता चाहता है तो धर्म हमेशा ही धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं रक्षक।
तो वो भगवान बाबा कहते हैं, देखिए मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के संघर्ष चलते रहते हैं हमेशा ही। जिस तरह कुरुक्षेत्र के युद्ध में दो प्रकार की सेनाएं थी, इसी तरह मनुष्य के हृदय में भी चलती हैं। एक वो सांसारिक शक्तियां है जो भौतिक जगत की ओर खींच के ले जाती, उसको इसमें लीन कर देती हैं, इतना डुबो देती हैं कि वो आदमी सिवाय इन भौतिकता के दूसरी तरफ सोच ही नहीं सकता। और दूसरी शक्ति जो है वो शक्तियां हैं जो आध्यात्मिक शक्ति हैं। अगर उसकी तरफ मानव चल पड़ता है, अगर उसका निश्चय कर लेता है भौतिकता को छोड़ करके, तो वही आध्यात्मिक शक्तियां भगवान तक मिला सकती हैं। धर्म मानव समाज में तभी विकसित हुआ जब आध्यात्मिक शक्तियों का हाथ ऊपर रहता है। अगर आध्यात्मिक शक्तियों का हाथ नीचे होगा तो धर्म का ह्रास हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसलिए भगवान बाबा ने इसके ऊपर इतना जोर दिया है कि धर्म ही शाश्वत रक्षक है, और वही ईश्वरी प्रतिज्ञा भी है भगवान ने की है कि जब भी धर्म का ह्रास होता है, जब भी धर्म का लोप होता है, तो उस समय भगवान उस धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं इस अवतार का रूप लेकर के सृष्टि के अंदर आते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री सत्य साईं बाबा स्वयं प्रकट हुए थे। और भगवान ने प्रशांति निलयम में 4 अक्टूबर 1967 को अपने प्रवचन में बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था, जब आचरण के नियम मानव समाज में बदलते समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, तब वो आते हैं और मानव जाति को सही रास्ते पर ले जाते हैं। वे आकर के क्या करते हैं, मानव जाति को उनसे मुक्ति, जो गलत रास्ते पर चल रहा है उससे मुक्ति दिलाते हैं। जब अच्छे लोग, नेक लोग और संत प्रकृति के लोग धूर्तता द्वारा चम और संकट में फंस जाते हैं, तो वे आकर उन लोगों को राहत प्रदान करते हैं। वे आकर के प्राचीन जो हमारे शास्त्र ग्रंथ थे उनको दोबारा नया और अर्थ देकर सरल भाषा में, सरल शब्दों के अंदर उन रहस्यों का उद्घाटन करते हैं, ताकि लोगों के अंदर जो संदेह है, जो असमंजसता है, उसका सारा निवारण कर सकते हैं और उन्हें प्रकाश स्तंभ की तरफ फिर ले जा करके वो असमंजस और विकृति अंधकार को समाप्त करके प्रकाश दिखाते हैं। तो पृथ्वी को पापों के भार से मुक्त करने के लिए त्रेता युग में भगवान राम जैसे आए थे, उन्होंने संसार में सत्य के रूप में आए थे। 30 साल बाद नवंबर 2000 में फिर भगवान ने अपने 75वें जन्मदिन पर क्या कहा है, उस समय सत्य साई का 7वां वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस प्रशांति में हुआ था और 148 देशों के शिष्टमंडल यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और अलग अलग प्रतिनिधि जो आए थे, उन्होंने मानव जाति की तरह पहली बार पृथ्वी को चारों दिशाओं में करोड़ों लोग जो हैं वो ईश्वरीय अवतार को पाना, उनकी दर्शन करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। 75वें जन्मदिन को ही मानवता की एक बड़ी भीड़, जिसमें एक छोटा सा शिष्टमंडल का एक अंश था, वो करते हुए भगवान बाबा ने कहा था, आज का दिन इस शरीर के अवतार लेने का 75वां वर्ष है। मुझे उम्र से कोई मतलब नहीं है, मानवता का कल्याण ही मेरा उद्देश्य है। और जब मैं इतने बड़े लोगों के इकट्ठ को देखता हूं तो मेरा हृदय अपने आप ही प्रेम से उफलने लगता है। जब मैं इतने सारे लोगों को अपना प्रेम के प्रति प्रकट करते हुए देखता हूं तो मेरी आनंद की कोई सीमा नहीं रहती, क्योंकि ये जो करोड़ों लोग आए थे, ये भगवान के प्रेम की वशीभूत होकर के आए थे। कोई भगवान ने किसी को नोते नहीं दिए थे वे आप आ जाओ यहाँ पर। तो वो सारा प्रेम भगवान बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम को देख करके इतना मेरे हृदय में अंदर ज्यादा प्रेम जागृत हो जाता है। मैं आप में से किसी को निमंत्रण नहीं भेजा है, मेरा प्रेम ही सबको यहाँ कर खींच के लाया है। तो आपका प्रेम भगवान के प्रति और भगवान का प्रेम आपके प्रति, यही भगवान बाबा कहते हैं एक सच्चा संदेश है। और आज के दिन क्या संदेश आपको मैं दे सकता हूँ, आप जो प्राप्त करते हैं आप देते हैं और मैं प्राप्त करता हूँ, यही विनिमय जो मनुष्य और भगवान के बीच का सच्चा संबंध है। तो देखिए भगवान बाबा ने कितने स्पष्ट रूप से कहा है कि आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है यदि आपके पास प्रेम हो। किसी से भी घृणा मत कीजिए, यही मेरा आपके लिए आज का संदेश है। भगवान बाबा ने कहा कि आप ईश्वरीय प्रेम ही अपने अंदर पैदा करें और उसी को बांटने को तैयार रहें। संसार में जबकि घृणा का अंधकार चारों तरफ फैला हुआ है, सभी तरफ बुराइयां मानव जाति में फैल गई हैं, तो ऐसे में सिर्फ ईश्वर की अनुकंपा और प्रेम जो है
वही मानव जाति का उद्धार कर सकता है। क्योंकि मनुष्य तो स्वयं इतना गिर चुका है पशु के समान कि उसकी तो सोचने की शक्ति भी समाप्त होगी। लेकिन प्रेम का अगर बोध भगवान बाबा कहते मेरा आशीर्वाद से पैदा होगा, तभी जाकर के सारा सारा मानव जाति में दोबारा फिर प्रेम की धारा बहेगी। प्रसिद्ध इतिहासकार रोनाल्ड टोयनबी ने भी कहा था कि आज मानव जाति में उपस्थित सभी समस्याओं का जो कारण है वो एक है और वो मानव स्वयं है। आओ हम समकालीन संसार की समस्याओं को की ओर नजर देखते हैं। विकसित देशों के लोगों तो जीवन रहने का स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि उनके साधन तो बहुत ही विस्तृत उनके पास है, पैसा भी है, धन भी, सब कुछ, संपत्ति सब कुछ है। लेकिन एक तरफ जो है इतने गरीबी भी है तो लोगों के अंदर कि यह खाई बहुत ही ज्यादा गहरी होती जा रही है। और ये बड़ी शर्म की बात है कि एक तरफ तो लोग आज भूख से मर रहे हैं और जबकि विज्ञान और टेक्निक इतनी प्रगति कर रही है कि हम जो आसमान में विभिन्न ग्रहों की तलाश में लगे हुए हैं, ऊपर तो इतना अरबों खरबों खर्च कर रहे हैं, लेकिन इस पृथ्वी के ऊपर ही कितने लोग जो हैं जिनको 2 समय का भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो ये सोचना चाहिए कि हम इस सत्यानाश की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि इस मानव जीवन के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। कितने ही हम विपरीत हथियारों का ढेर लगा चुके हैं, और वो ऐसे हथियार जो एक क्षण में सारी सृष्टि को समाप्त कर सकते हैं, इस सारी पृथ्वी का सत्यानाश कर सकते हैं। और जब एक भगवान वैज्ञानिक ने भगवान से कहा था इस संसार के पास इतने आणविक अस्त्र, परमाणु अस्त्र हो गए हैं कि इस पृथ्वी को सैकड़ों बार नष्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कोई संसार को एक बार से अधिक नष्ट कर, एक बार खत्म हो गया सब कुछ हो ही जाएगा। तो अल्बर्ट साइंटिस्ट आइंस्टीन था, उन्होंने भी अनुभव किया था कि ये जो साइंटिफिक प्रगति जो हो रही है ये ठीक प्रकार है, होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह ये गड़बड़ा गई सारा का सारी, अगर जिस तरह व्याधिग्रस्त आदमी होता है, अपराधी के हाथ में कुहाड़ी दे दी जाए तो वो पागल अपराधी किसी पर कुहाड़ी चलाकर उसका खत्म कर सकता है। यही हाल आज के साइंटिस्ट का हुआ है। इस प्रकार के अणुबम, परमाणु बम बना के रखे हैं कि अगर किसी का भी थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ तो वो सारी सृष्टि को खत्म कर सकता है। तो ये समस्याएं जो हैं यही आत्म हत्या के द्वारा मरती हैं, हत्या के द्वारा नहीं। मानव की प्रवृत्ति ऊपर उठती हुई स्थित मुद्दों को साधने की तरफ नहीं जा रही, बल्कि नीचे की तरफ जो है वो अस्थायी रूप से धार्मिक के खिलाफ, धर्म के खिलाफ काम करने को जा रही है। ये भविष्यवाणी करते हैं ये बातें कि फंडामेंटलिस्ट धारणा जो समुदायों के अंश में रूप में राष्ट्रों को रोब दिखाना, जो ताकतवर राष्ट्र हैं वो सारे संसार पर अपना रोब दिखाना चाहते हैं, और जो पूरा विध्वंस के हथियार भी इन राष्ट्रों के पास है। और वे वैज्ञानिक जो हैं वो इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन वैज्ञानिक मानव हृदय में स्थित लालच और घृणा को रोक नहीं सकता। वह केवल उनको अस्त्र शस्त्र तो प्रदान कर सकता है, लेकिन जो उसके अंदर जो घृणाएं हैं उनको ये समाप्त नहीं कर सकते। इनको समाप्त करने के लिए तो भगवान बाबा कहते हैं कि उसके लिए तो आपने ये जितनी पर्यावरण की समस्याएं हैं ये सारी की सारी मानुष का उधर जा रहा है ध्यान, वो अगर जब तक आध्यात्मिकता के पथ के ऊपर नहीं आप चाहोगे तब तक ये सारी समस्याएं और ज्यादा विकराल होती जाएंगी और इस संसार के लिए बहुत कठिन हो जाएंगे। उन्होंने अपने 43वें जन्मदिन पर भगवान ने आश्वासन दिया था कि मेरा अवतार आप सब लोगों के लिए एक महान आशीर्वाद है। इस बात का विश्वास रखिए कि आप सब मुक्त होगे। देखिए भगवान बाबा ने 43वें जन्म में कहा था कि आप शब्द मुक्त होगे, आप जानिए कि आप बच गए हैं। कई लोग इस बात का विश्वास करने में संकोच करते हैं, लेकिन समय के साथ बदलाव भी आएगा, सभी का जीवन आनंद पूर्ण होगा, सभी पूर्ण संतोष से रहेंगे और वो गोल्डन युग जो है फिर दोबारा आ जाएगा। मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं, यह धर्म स्वरूप, यह ईश्वरीय शरीर बेकार नहीं जाएगा, ये मानवता पर आए हुए संकट को दूर करेगा। लेकिन हम हर किसी को बताए अनुसार भूमिका में निभानी होगी। बाबा कहते हैं जिसको जो भूमिका भगवान ने दी है उसको बड़ी सार्थकता से, ईमानदारी के साथ निभाना होगा। आप पीछे बैठकर इस बात की आशा नहीं कर सकते कि अवतार शांति को लाएंगे और आपको आनंद से भर देंगे। आपने स्वयं भी बहुत कुछ करना होगा। आपके जीवन में आनंद के लिए
भगवान बाबा तो आपको मार्गदर्शन दे देते हैं, जगाने मात्र का काम कर सकते हैं, लेकिन प्रेम का प्रकाश भी आपको दे सकते हैं। लेकिन आप जब तक अपने जीवन को नहीं बदलोगे, आप अपने हृदय में सदाचारिता को चरित्र के रूप में सुंदरता नहीं रहेगी, तब तक ये बात नहीं बन सकती। जब चरित्र सुंदर होगा तो घर में भी समरसता आएगी, और जब घर में समरसता होगी तो राष्ट्र के अंदर भी अनुशासन आएगा, और राष्ट्र में जब अनुशासन आता है तो संसार के अंदर शांति हो जाएगी। इसलिए हर एक व्यक्ति जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सारे संसार को समझते हो। तो वो जितनी प्रयत्न करेगा मनुष्य, तभी जाकर के उस बच्चे ने क्या किया, उल्टा किया तो मनुष्य का चित्र को दिखाई देगा। उसने मनुष्य का चित्र तो सारा का सारा जोड़ दिया, हाथ पैर गर्दन सब, और जैसे ही वो जुड़ा तो उधर से नक्शा पूरा पूरा विश्व का नक्शा भी पूरा हो गया। वो जल्दी लाके अपने पिता के सामने रख दिया, लो जी आपने कहा था। वो हैरान रह गया उसका पिता, अगर मैंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, कैसे इतना ज्ञान हो गया इसको, सारा संसार के देश जोड़ दिए इसने। तब उसने कहा कि आपने ये कैसे किया? बोला जी इसके पीछे एक मानव भी है, मैंने उस मानव को जोड़ दिया। तो भगवान बाबा यही कहना चाहते हैं कि अगर एक मनुष्य ठीक हो जाए तो वही आहिस्ता आहिस्ता सारे संसार को भी ठीक हो सकता है। ये भगवान बाबा ने बड़ा सरल सा उदाहरण दे करके हमें बताया कि किस प्रकार से मनुष्य का परिवर्तन हो सकता है। फिर भगवान बाबा कहते हैं धर्म की स्थापना का आधारभूत जो है ये दो चीज कही, एक श्रेयस और प्रेयस। जीवन के प्रत्येक क्षण के अंदर मनुष्य के सामने दोनों चीजें विकल्प में होती हैं, चाहे वो प्रेयस की तरफ चला जाए या श्रेयस की तरफ जाए। प्रेयस को चुनकर उसे तुरंत तृप्ति मिल जाती है, क्यों? वो भौतिक चीजें ज्यादा चाहता है और वो आनंद के अंदर ही हमेशा रहना चाहता है, और इसीलिए वो चुनना पसंद करता है। कष्टदायक जीवन तो जीना नहीं चाहता। अतः भगवान उसे जोड़कर कहता है तुम श्रेयस की तरफ बढ़ने का कोशिश करो, जब तक यह नहीं चुनोगे तब तक तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। तो हर क्षण ठीक काम करना चाहे देर से क्यों न लाभदायक होता है। महाभारत में दुष्ट पात्र दुर्योधन ने इस प्रकार कहा है कि मैं जानता हूं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन उसका अभ्यास करने के लिए मेरे पास इच्छा शक्ति नहीं है। उसके अंदर मॉरल पावर नहीं थी, पता सब था कि ये मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन वो उस तरफ चल नहीं सकता था। वो कहता है मुझे पता है गलत क्या है, लेकिन इसको त्याग देने की इच्छा शक्ति भी नहीं है। ना वो गलती को छोड़ सकता था, ना वो अच्छाई को अपना सकता था, उसके अंदर वो मोरल शक्ति नहीं थी। तो व्यक्ति कैसे इस दुष्चक्र से बाहर आ सकता है? यह संभव है जब कोई आध्यात्मिक आनंद का अनुभव साधना के द्वारा कर सकता है। जब उसे ये महसूस हो जाए कि आध्यात्मिकता में कितना आनंद है, तब उसकी तरफ वो चलेगा। या इस भौतिकता से वो इतना दुखी हो जाए, इससे पैसे से धन से हर चीज से, तब वो आदमी को शांति नहीं मिलती। उस समय शांति की तलाश में फिर आदमी भटकता है कि मुझे उस सत्य का सही है सोच जहां मैं ये आनंद प्राप्त कर सकूं, तब वो आध्यात्मिक पथ के ऊपर आ सकता है। तो भगवान के प्रति जो प्रेम हमारे अंदर बहुत गहन करना होगा, और अपने दूसरे परिवार के लोग संगे साथी हमारे समाज के, उनके प्रति भी भगवान बाबा कहते हैं अपने प्रेम को बढ़ाना होगा। मनुष्य का मन आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करने के लिए मजबूत किया जा सकता है, और तब जाकर व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि अच्छा सुहावना से बड़ा है, बहुत अधिक तृप्ति देने वाला है, और यही आदमी को इस तरफ जाना चाहिए। और आरंभ में हमें आध्यात्मिक मार्ग जो बड़ा कठिन दिखाई देता है, क्योंकि आदमी को डिसिप्लिन होना पड़ता है, आदमी को जीवन के नियमों को अपनाना पड़ता है, अपने जीवन में काफी कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर विश्वास हो, एक पूर्ण दृढ़ विश्वास हो, तो वो आरंभ कर सकता है। मास्टर का अनुसरण करने के लिए दृढ़ता का सामना चाहिए। 4F भगवान बाबा ने कहा है कि कोई भी काम करोगे तो वो उसके लिए आपने अनुसरण करना है, उसके बाद उसका सामना भी करना है, और संघर्ष करते हुए उस खेल को खत्म भी करना है। ऐसा अगस्टीन ने भी कहा है कि विश्वास से देखी गई चीजों में विश्वास करना है। उन लोगों को शब्दों में जिन्होंने देखा है, विश्वास का फल यह है कि आप अपने आप उसे देखेंगे
और उसमें आप ही विश्वास करेंगे। अतः भगवान ने कहा है कि पहला कदम है, अगर व्यक्ति को रक्षा की जाने के लिए पहला अपना कदम उठाना है। जब एक कदम आप उठाकर बढ़ जाओगे तो आपके अंदर एक आध्यात्मिक बदलाव आना शुरू होगा। और फिर स्वामी कहते हैं अगर एक कदम भी तुम मेरी तरफ आते हो तो मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। पहले आपने ही कदम उठाना पड़ेगा, आपने ही सोचना पड़ेगा कि मैंने किस रास्ते पर जाना है। और आध्यात्मिक की तरफ नहीं आओगे तो उसके कारण तो सभी और फिर दुख और संकट का सामना करना ही पड़ेगा। संसार में तो यही है कि जितना आप इंद्रिय जनित सुखों की तरफ भागोगे, कुछ देर के लिए तो आपको वो आनंद आता है, कुछ देर को तो अच्छी लगते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आदमी और कुछ चाहिए, और चाहिए। जिस तरह अग्नि के अंदर कितने ही लकड़ी डाले जाओ, अग्नि की वो प्यास नहीं बुझ सकती, सबको भस्मीभूत कर देगी। इसी तरह ये संसारिक जो भौतिकवाद है, इसमें मनुष्य कितना ही फंसता चला जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है। और अगर वो दूसरी तरफ आध्यात्मिक की तरफ जाने लगता है, तब उसको पता लगता है कि मैं अब तक तो बहुत ही अंधेरे के अंदर रहता था। तो उसी तरफ जो नैतिक मूल्य जब आदमी के अंदर आते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तब वो धर्म की तरफ भी चलता है और आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का अभ्यास भी करने लग जाता है। धर्म के नाम पर कितने ही लड़ाइयां हुई हैं, कितने जंग हुई हैं। भगवान बाबा तो कहते हैं ना तो मैं कोई नया धर्म स्थापित करने आया हूं, मौजूदा जो धर्म है जिसका भी, मैं उसी की रक्षा करने आया हूं, उसी धर्म को फलित करने आया हूं। वे सत्य, सदाचार, शांति, प्रेम, अहिंसा, इनके द्वारा सभी धर्मों के जो आध्यात्मिक वैल्यूज हैं, नैतिक हैं, उनको उपदेश के रूप में भगवान बाबा बताते हैं। और उस सार का अभ्यास करके किसी भी धर्म के अनुयायी अपने धर्म के अच्छे अभ्यासकर्ता बन सकते हैं। ये किसी पार्टिकुलर धर्म के लिए नहीं करे, ये सब गुण जो हर धर्म के लिए है। जो भी इसको अपने धर्म में अपनाता है वो उसी धर्म की तरफ बढ़ता जाता है, उसी रास्ते से वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। जब कोई साई उपदेशों का अभ्यास करता है तो उससे क्या होता है कि एक हिंदू जो एक अच्छा हिंदू बन जाता है, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन जाता है, एक ईसाई अच्छा ईसाई बन जाता है, बौद्ध एक अच्छा बौद्ध बन जाता है, जूझ एक अच्छा जूझ बन जाता है। तो अतः वे सब धर्मों को सींच रहे हैं भगवान बाबा, और सबकी भौतिकता के जो मनुष्यों को उनके धर्म से अलग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अंदर ही उनको पूरा ज्ञान दे रहे हैं। इस अर्थ से वे सभी धर्मों का संवर्धन और संपोषण कर रहे हैं। और अपने भगवान बाबा जो हैं उद्बोधित करते हुए कहते हैं किसी धर्म को नीचा मत दिखाइए और न ही किसी धर्म को ऊंचा दिखाइए। सभी धर्मों को बने रहने दीजिए और बढ़ने दीजिए। सभी भाषाओं में भगवान के महिमा का गुणगान करने दीजिए। एक दूसरे को घृणा मत करिए, नफरत मत करिए, वो नीचा है वो ऊंचा है, इसकी भाषा गलत है, नहीं, मतलब हर चीज को फलने फूलने दीजिए। आप किसी को रोकने का प्रयत्न मत करिए। विभिन्न विभिन्न स्वरों में गाइए। जैसे हमने देखा है पुट्टापर्थी के अंदर फॉरनर है, वो अपनी भाषा में गाते हैं, साउथ के लोग अपने भजन होते हैं, नॉर्थ के अपने भजन है, लेकिन जब भगवान बाबा के मंदिर में गाते हैं तो सब में उतना ही आनंद आता है, उतना ही सबको आनंद प्राप्त होता है। तो धर्मों का जो मध्य अंतर है उसका भी आपने आदर करना चाहिए। सभी जब तक वे एकता की ज्वाला को नहीं बुझाते तब तक सबको मान्यता देकर पहचान दीजिए। और सभी धर्मों के आधारभूत क्या सत्य है, किसी भी देश या जाति के भेदभाव के एक ही है। सभी धर्म मनुष्य को घृणा, लालच, क्रोध, मोह भरे हृदय को साफ करने कहते हैं। इस हृदय को स्वच्छ करने की प्रक्रिया सभी धर्म भगवान की अनुकंपा को फल के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। और अहंकार के कारण ही मनुष्य भ्रष्ट होता है। वही अहंकार जो है वो हृदय में ऊंच नीच की भावना पैदा करता है। यदि कोई ये करता है मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, उसका धर्म बड़ा है, छोटा पवित्र है, ये उसकी बहुत गलत सोच है। उसने विश्वास के सिद्धांत को भुला दिया है। सभी धर्मों का आधारभूत उद्देश्य एकता का खुलासा करना है। तो वैश्विक प्रेम के बारे में बाबा कहते हैं कि वैश्विक प्रेम सबका उपदेश जो है वो सबके लिए समान है। प्रेम विचारों में सत्य है। प्रेम अगर कर्म में आता, विचार के अंदर आता हमारे, तो वो सत्य बन जाता है। वही प्रेम जब सर्विस में, सेवा में आता है, सदाचारिता हो जाता है। वही प्रेम जब हमारे भाव में आता है वो शांति का रूप लेता है। तो वही प्रेम जब समझाने में आता है तो वह हिंसा का रूप लेता है। अतः भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने एकता में गूंथने के लिए एक शक्ति बन गए हैं, जो संसार के हर देश को अपने अनुयायियों की तरफ अपनी तरफ खींच रहे हैं। वो ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व है
कि देखिए सारे विश्व का दृष्टि उसको सलाम करती है। संसार केवल एक धर्म नहीं बल्कि उस प्रेम का धर्म, संसार की एक जाति नहीं है बल्कि वो कहते हैं सभी जाति मानवता है। और कोई एक भाषा नहीं है, हृदय की भाषा जो है वही सबसे उच्च भाषा है। और संसार में केवल एक भगवान ही है जो सर्वत्र विद्यमान है। तो इस प्रकार भगवान बाबा का जो कहना है, भगवान बाबा के वचन है, वो सब धर्मों के लिए एक समान है। जब मानव के हृदय में प्रेम खिलता है तब लालच, घृणा और मानव समाज के भौतिकता अपने आप भाग जाते हैं। ये मानवीय समस्याओं का समाधान सिर्फ प्रेम से ही हो सकता है। जब मानव एक असली मानव बन जाता है तो ये शोषण एक दूसरे का अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लड़ाई झगड़े, हिंसा, ये सब अपने आप अदृश्य हो जाएंगे। भगवान कहता है हर मास्टर जीना और प्रेम का पाठ सिखाया है मैंने, लेकिन जब वो सर्वोच्च शिक्षा किताबों में वेदियों तक ही सीमित रह गई तो उसके बाद वो लोग अपने भूल जाते हैं सब चीजों को। तब 70 साल पहले भगवान सत्य साईं बाबा दुनिया में कृष्णमय प्रेम की ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष हुए थे और करोड़ों लोगों के हृदय में वह ज्योति प्रज्वलित की भगवान बाबा ने। उन्होंने अगणित संघर्षशील मानव आत्माओं को स्वार्थ प्रेम के द्वारा संचारित किया। परिवारों में, समुदायों में पूरा प्रेम, उनकी संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही। कहाँ एक छोटे से पुट्टाप्रति जिसको कोई जानता नहीं था गांव को, कहाँ सारे वर्ल्ड के मैप पर आ गया। ये भगवान बाबा की कृपा से सब कुछ हुआ है। भगवान बाबा कहते हैं मेरे हृदय से एक भाव जो पैदा हो रहे हैं वही इतने फैल जाते हैं कि यहाँ पर हर प्रकार के दुखी, चाहने वाले, पैसे वाले, आध्यात्मिकता ज्ञान प्राप्त करने वाले, मोक्ष प्राप्त करने वाले, सब प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं। और वो सबके सब अपनी अपनी इच्छा अनुसार हर चीज को मैं प्रदान करता हूँ। प्रेम के मंदिर में जो भी यात्री आता है उसके सब पीड़ाएं समाप्त हो जाती हैं और सबको आध्यात्मिकता का समन आ जाता है। इसमें कोई लिंग का भेदभाव नहीं, कोई जाति का भेदभाव नहीं, कोई देश का भेदभाव नहीं, कोई धर्म का भेदभाव नहीं, क्योंकि प्रेम की शक्ति सबके अंदर एक समान है। हर देश में, हर धर्म में, हर स्तर में, हर जाति को अपनी तरफ आकर्षित करती है। एक यूएसए के ख्याति प्राप्त पर्सनल ग्रोथ लीडर हैं एंड पीस के एक्टिविटीज केन कीस, उसने अपनी एक पुस्तक लिखी है द 100th मंकी में। उसका एक घटना खुलासा करते बताते हैं कि यदि एक बार कुछ लोगों में परिवर्तन हो तो वैश्विक परिवर्तन आसन हो जाता है। इस पुस्तक में नागपुर युद्ध से बचने के लिए परमाणु जो युद्ध है उससे बचने के मुद्दों को उठाया गया खास तौर से। एक जापानी बंदर माकाका फसकोटा का जंगल में 30 साल तक परीक्षण किया गया और 1952 में वो कोशिमा द्वीप में वैज्ञानिक बंदरों को एक रेत में शकरकंदी खिलाते हैं मिट्टी से। बंदरों को कच्चे शकरकंद का स्वाद अच्छा लगता था, किंतु उनमें लगे रेत के कणों को खाने में बड़ी असुविधा होती थी, मुंह के अंदर कड़कड़ाहट होता था, अतः वे उसे छीलते थे। एक 18 महीने का मादा बंदर था, उसने इसका हल क्या किया, एक बहती हुई नदी थी उसके अंदर धो के खाने लगी। ये उपाय उसने अपनी माता को भी सिखाया, दूसरे अपने फ्रेंड थे उनको भी सिखाया और सब ने इस पद्धति को सीख लिया। उन लोगों ने अपनी माताओं को भी सिखा दिया। इस सांस्कृतिक नव परिवर्तन कहता है धीरे धीरे विभिन्न बंदरों के अंदर अपना लिया जंगल के अंदर, और ये सब वैज्ञानिकों की आंखों के सामने हुआ। सन 1952 से 58 तक उन्होंने ये जो सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सभी युवा बंदरों ने रेतीले शकरकंद को धोकर खाना सीख लिया था। कैसे एक अच्छाई फैलती है वो बता रहे, पशुओं के अंदर भी किस तरह फैल जाती है, आदमी तो के तो देर नहीं लगती अगर चाहे तो 1958 तक सभी बंदर कहीं भी थे उन्होंने धोकर खाना सीख लिया और भी रुचि लगता। लेकिन कुछ वयस्क बंदरों ने जो अपने बच्चों के नकल में को नहीं किया, उन्होंने वो अकेले रह गए और उस गंदे रेतीले शक्कर को खाना जारी रखा। लेकिन 58 के बाद जब शरद ऋतु आई तो उसमें एक और आश्चर्यजनक घटना कहते हुए हुई। क्या हुआ कि निश्चित संख्या में जो कोशिमा बंदर थे वो शकरकंद को धोके खाते थे। यही संख्या का निकता कितने हैं, तो आइए अनुमान कर जब सूर्योदय हुआ तब कोशिमा द्वीप में 99 बंदर थे जिन्हें शकरकंद धोकर खाना आ गया था। अब यह अनुमान करते हैं कि उस दिन सुबह 100वें बंदर ने शकरकंद का धोना सीख लिया था। कैसे परिवर्तन हुआ, तब यह होगा उस दिन शाम को लगभग सभी बंदर शकरकंद को धोकर खाने लगे।
मतलब 100 बंदर को शामिल की गई ऊर्जा ने एक आदर्श कार्य करके दिखाया गया कि वो सारी की सारी जनसंख्या है वो एक अच्छा काम में लगी। तो यही बात वो कह रहे हैं कि अगर हम निश्चित कुछ थोड़े देशद्रोही संख्या भी इसके साथ आ जाएं तो ये सारे के सारे हम वो 100th मंकी फिनोमिना जो है उसमें सब के सब मनुष्य मात्र का परिवर्तन, पूरी समाज का, पूरे देश का, पूरे संसार का परिवर्तन हो सकता है अगर ये चेतना सबके अंदर प्राप्त हो जाए और एक नया व्यक्तित्व का निर्माण हो जाए, तो सब शामिल हो जाए इसके अंदर, तो वो जागरण हर किसी को अपना लें। हम भी अपने वैश्विक तीसरी मिशन में उसे 100th मंकी के पास शीघ्र ही पहुंचे, लेकिन हम में से हर एक को चाहिए कि शाश्वत संरक्षक भगवान बाबा के चरणों के पास जो बात हमें सीखी है उसे औरों में पहुंचाएं। देखिए भगवान बाबा यही कहते हैं, जैसे पहले कहते थे माई लाइफ इज मैसेज, माई मैसेज, अब भगवान बाबा ने ये कहा था कि नाउ योर लाइफ इज माई मैसेज। अब तक जो आपने भगवान बाबा से के जीवन से सीखा है, जो शिक्षा ग्रहण की है, उसको जब आप अपने जीवन में ला करके इतना परिवर्तन अपने अंदर आ जाएगा कि हर कोई ये कहेगी भगवान बाबा का भक्त है, तब वो स्वामी कहते हैं मैं समझूंगा कि आपने मेरा जो लक्ष्य था जीवन का उसको पूर्ण करने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो ये भगवान बाबा हमसे चाहते हैं और यही भगवान बाबा ने कहा है कि जो भी डिवोटी हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि मैं अगर एक बहुत अच्छा अपना इमेज बनाता हूँ समाज में तो भगवान बाबा की इमेज बनती है। और अगर वो दुष्ट बन जाता आदमी या इस मिशन में आकर के वो गलत काम करता है तो फिर भगवान बाबा का ही मिशन के ऊपर दाग लगता है। तो ये हम सब ने भक्तों ने सोचना है कि हम भगवान बाबा से इतना समय हम उनसे सीखा है, उनके दर्शन किए, चरण स्पर्श किए हैं, कितना कुछ प्राप्त किया उनकी कृपा से। अब भी अगर हम अपने आप को उनके सिखाए मार्ग के ऊपर नहीं चल पाते तो ये हमारा ही दुर्भाग्य होगा। उन्होंने तो अपना सारा जीवन हमारे कल्याण के लिए लगा दिया है। साई राम, ये सार था। और कोई अगर अपने विचार प्रकट करना चाहे तो मैं स्वागत करूंगा। बहुत अच्छा। साई राम जी, साई राम। हाँ जी, साई राम प्रभु। साई राम जी, साई राम। कोई और अपना थोड़ा अपना विचार प्रकट करना चाहे या कोई और चैप्टर का थोड़ा जो नहीं, थोड़ा सा हमारी बुद्धि में जो अगर और जरूरत है तो वो रिपीट कर देंगे, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम के बाद 8वां पार्ट तो नहीं है शायद, मेरा ख्याल। और वहां भी नहीं था, मैंने पता तो किया था। नहीं नहीं, अवेलेबल नहीं। हाँ जी, साई राम जी, साई ये राम। कहीं नहीं आया, अभी तो कोई नहीं आया। अभी नहीं आया जी वो। हाँ तो जी। कोई दोबारा से एक ना, चैप्टर बीच में हमारा रह गया था, मेरा ख्याल एनालाइज करना, जो बुक्स से पहले का था शायद, वो हमारा हो नहीं पाया था, तो हमने बुक्स वाला ही किया था। तो कल से वो कर लेते हैं। मेरे को ये थोड़ा क्लियर नहीं है कि एक तो पुस्तकों वाला तो हो गया था हमारा, अच्छी तरह से हो गया था। और अगर कोई कोई थोड़ा सा भी हमें इशारा दे दे कि भी ये चैप्टर करना है, तो प्लीज अपना हेजिटेशन छोड़ के बता दीजिए, क्योंकि हमारे पास समय है और हम कर सकते हैं इसको, आगे भी जारी रख सकते हैं। और आप कल, क्योंकि कल का दिन भी बुधवार को भी हमारे पास स्टडी सर्कल का टाइम है, तो हम वो चैप्टर दोबारा कर लेंगे। एक चैप्टर था जो कि हो नहीं पाया था, मुझे भी ध्यान नहीं है कि वो 15th चैप्टर था या। हम ऐसा करते हैं, ये थोड़ा भगवान का ही होगा, मेरे दिमाग में आया है। ये चैप्टर है 11वां, तो ग्रामीण भारत में उनके संदेश वाहक। हम आज इसको, जो हमारे पास समय है, हम इसका, भगवान ने हमें जो समय दिया है, हम इसका उपयुक्त फायदा उठाते हैं। तो ये दोबारा कर लेते हैं। भगवान की वाणी को, कितनी भगवान की लेखनी को, भगवान की वाणी को जितना भी हम पढ़ेंगे उतने ही नए मोती हमारे हाथ में आएंगे। तो ग्रामीण भारत में उनके संदेशवाहक, अगर कोई और पढ़ना चाहता है तो स्वागत है। नहीं, मैं फिर ये शुरू कर रही हूँ।
कि हमारे पास ये दोबारा से हम कर रहे हैं। एक देवदूत के दो हृदय हैं, एक हमारे दुखों को देखकर खून बहाता है, तो दूसरा हमारी गलतियों को सहन करता है। एक देवदूत के दो हृदय हैं, एक हमारे दुखों को देखकर खून बहाता है और दूसरा हमारी गलतियों को सहन करता है। खलील जिब्रान का कहना है, भगवान श्री सत्य साईं बाबा जो प्रेम एवं अनुकंपा और दया के पैगंबर हैं, वे कष्टों से भरे संसार के प्रति दया की भावना रखते हैं। उन्होंने हमें उनके खून बहते हृदय के अंदर देखने का मौका 30 अक्टूबर 2000 को ग्राम सेवा के अवसर पर दिया था। ये सेवा उनके शैक्षिक संस्थाओं के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अध्यापक और विद्यार्थियों के द्वारा गांव में की जाती है। उस दिन सुबह उन्होंने अध्यापकों के समूह को प्रशांति निलयम के मंदिर में संबोधित किया था और उनके साथ गांवों में दुख सह रहे लोगों के बारे में अपने विचारों एवं भावों को प्रकट किया था। एक समाचार पत्र के कॉलम में एक दुखद घटना का रिपोर्ट दिया गया था, जिससे उनका हृदय तीव्र रूप से विचलित हो उठा था। अत्यधिक दरिद्रता को और भूख को सह ना सकने के कारण एक दूर दराज के गांव में एक महिला ने अपने दो बच्चों को जहर देकर स्वयं जहर खाकर मार डाला। जब बाबा ने उस घटना को बताया था, उनके आंखों में आंसू घिर आए थे, उनका गला रुंध गया था। उस क्षण उनका सहनशील हृदय क्षमा करने को तैयार ना था। उनका खून बहता हृदय सदाचार के क्रोध में विस्फोट कर गया था। भारत जैसे पवित्र देश में ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया है? पुण्य भूमि, त्याग भूमि और योग भूमि जैसे भारत में क्या संवेदना के स्रोत भारतवासियों के हृदय में सूख गए हैं? क्या इतना सूख गए हैं कि उन्होंने भूखे माता और बच्चों को मरने को मजबूर कर दिया? ये अवतारी के हृदय से निकले उद्गार थे। भारत में 6,38,596 गांव हैं और 70% से ज्यादा लोग गांवों में निवास करते हैं। ग्रामीण जनसंख्या 780 करोड़ है और उसमें 30% यानी 222 करोड़ 22 करोड़ जनसंख्या राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे है। राष्ट्रीय आय में उनका हिस्सा 0.3% है। सत्य साईं अवतार ने ऐसे ही एक गांव में अवतार लेने के लिए 1926 में चुना था, ऐसे ही गांव को। वे गरीबी और दुखद वातावरण में पले और बड़े थे और गांव की दुस्थिति के बारे में उनके बिना कोई जान नहीं सकता है। उनके बचपन के गांव में हालांकि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था, पर सांस्कृतिक मूल्यों में धनी था। भगवान की भक्ति और संगी साथियों के प्रति संवेदना से गांव के लोग जीवन यापन करते थे। लोग इस बात पर गौर करते थे कि उनके गांव में भूख से कोई भी ना मरे। आधुनिक सभ्यता का प्रभाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़ने के कारण ग्रामीण भारत में मानवीय मूल्यों में गंभीर ह्रास हुआ और जीने में बहुत कम सुधार किया। अतः भौतिक गरीबी नैतिक गरीबी में शामिल हो गई। भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने असहाय माता और उसके दो बच्चों को मरने की मजबूरी से संवेदना से भरकर 2 प्रकार की ग्रामीण सेवाओं को प्रारंभ कर दिया था। उसमें पहली ग्राम सेवा थी जिसे वर्ष 2000 में ही आरंभ किया गया था और दूसरी दीन जन उद्धारण पथकम जिसे 1 वर्ष बाद आरंभ कर दिया गया था। भगवान श्री सत्य साईं बाबा से उनके दूसरे प्रोग्राम के बारे में सुनने का अवसर उनके साथ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति प्रोजेक्ट की ओर यात्रा करते समय प्राप्त हुआ। ये प्रोजेक्ट प्रशांति निलयम टाउनशिप के पश्चिम में है। उस साइट पर स्वामी ने
मिनी विलेज, एक छोटा सा गांव की स्थापना की, मिनी विलेज की स्थापना की, जहां विधवाओं, मजबूर दुखी माताओं और उनके बच्चों के लिए रहने का प्रबंध किया गया था, जो आसपास के गांवों से यहाँ आए थे। और इन लोगों के लिए स्वामी स्वयं वात्सल्य से भरे माता और पिता बन गए थे। यहाँ एक घटना का वर्णन है जो मंदिर लौटते समय घटी थी। इससे हमें ये पता चलता है कि उनके हृदय में गरीबों के प्रति कितनी दया थी। स्वामी ने सड़क के किनारे एक वृद्ध व्यक्ति को खड़े देखा और तुरंत कार रोक दी। जब उस फटेहाल व्यक्ति ने कार के पास कदम बढ़ाए और वहां जा पहुंचा, जिसकी आंखों में चमक थी किंतु चेहरा मुरझाया हुआ था, स्वामी ने कार के शीशे नीचे किए और पूछा, ज्वाला रेड्डी, आप कैसे हैं? यहाँ आप क्या कर रहे हैं? उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आए। वे बोलने के लिए प्रयत्न कर रहा था, उसका गला अवरुद्ध हो गया था। उसने किसी प्रकार कहा, स्वामी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप अब भी मेरे नाम को जानते हो। आपकी कार को यहाँ से गुजरते देखकर मैं आपके दर्शन करने के लिए आ पहुंचा हूँ। आप क्या चाहते हैं? दयालु भगवान ने पूछा। स्वामी, आपकी कृपा से मैं प्रसन्न हूँ, कृपया आपके चरणों को छूने दीजिए, ज्वाला रेड्डी ने निवेदन किया। बाबा ने कार का दरवाजा खोला और दोनों पैर बाहर किए। उस भाग्यशाली वृद्ध व्यक्ति ने अपने सिर को उन चरण कमलों में नवाया। उसकी आंखों से निकले आनंद के आंसू उनके चरण कमलों पर लुढ़क गए। जब कार मंदिर की ओर बढ़ने लगी, तब स्वामी ने मुझसे कहा, ज्वाला रेड्डी मेरा सहपाठी था और उनसे वह कई वर्षों बाद मिला था। जब मैं उस वृद्ध ग्रामीण व्यक्ति को देखने के लिए पीछे मुड़ा, तब मेरी आंखें आंसुओं से धुंधली हो चुकी थी। क्या बाबा ने नहीं कहा था, जब वे किशोर ही थे तब मुझे सबसे अच्छा काम गरीब लोगों के दुख दर्द को दूर करना था। दलितों, निम्न वर्ग के लोगों को जिन चीजों की जरूरत होती थी, मैं उन्हें प्रदान करता था। ग्रामीण और गरीब लोगों के दुख को दूर करने का काम अवतार की घोषणा से बहुत पहले उन्होंने शुरू किया था। जब वे नन्हे से थे, तब भी अपने हाथ में जो कुछ हो उसे गरीब लोगों को दे दिया करते थे। वे यहाँ तक कि अपने भूखे संगी साथियों को खिलाने के लिए स्वयं भूखे रह जाया करते थे। वर्ष 2000 तक अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ ग्रामीण सेवा, ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति आदि को भी हाथ में ले लिया था। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा था कि वे देश के जरूरतमंद हजारों गांवों को दत्तक ले ले, अडॉप्ट कर ले और उनको जिस चीज की आवश्यकता है उसे प्रदान करने की सेवा भी करें। उनके द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई ग्राम सेवा अपने आप में अनुपम है, जिसमें उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के हर एक छात्र को लगा दिया था। हालांकि ये ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सेवा करना विद्यार्थियों के लिए पहला अवसर नहीं था। दरअसल भगवान स्वयं रागेपल्ली गोंडापालेम विद्यार्थियों के साथ गए थे। ये विद्यार्थी लगभग 100 थे। ये गांव पुट्टपर्ती से दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाबा विद्यार्थियों के साथ सन 1985 में गए थे, लेकिन विद्यार्थियों के द्वारा इसके पहले हाथ में लिए गए सेवा कार्यक्रम छोटे पैमाने पर थे और थोड़ी संख्या में विद्यार्थी कार्य में लगे हुए थे। 15 दिन तक चलने वाली ग्राम सेवा का कार्यक्रम भगवान ने वर्ष 2000 में शुरू किया था। इसके द्वारा उन्होंने ग्रामीण लोगों के प्रति अपने प्रेम और अनुकंपा की बौछार भी की थी। 150 गांवों में रहने वाले लगभग 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचा था। इनमें सत्य साई तालुका के छोटे छोटे गांव भी शामिल थे। भगवान का आदेश था कि मध्याह्न के भोजन के पहले हर किसी को भोजन प्रदान करना है और हर घर में एक जोड़ा कपड़ों का प्रदान करना है। ये ग्राम सेवा के मिशन का बयान है। इन गांवों को बाबा द्वारा भेजा गया भोजन और कपड़े उनके प्रेम और अनुकंपा का ठोस प्रमाण है और इन्हें
ग्रामीणों ने बाबा का प्रसाद समझकर स्वीकार किया था। ये भगवान की ओर से उनके खुशहाली और चिंताओं, व्याकुलता से रहित जीवन के लिए आश्वासन था। यहाँ एक घटना का वर्णन है जो इस सत्य को निश्चित करता है। प्रशांति निलयम में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अग्रहारम एक बड़ा गांव है। यहाँ की जनसंख्या 3000 है। हमारे अध्यापक और विद्यार्थी भोजन और कपड़ों के साथ लगभग 10 बजे यहाँ आ पहुंचे थे। वहां के घरों में से एक घर के सदस्यों ने बाबा के दूतों को बहुत अच्छे कपड़े पहने स्वागत किया। उस घर में नवजात शिशु का अन्नप्राशन का समारोह चल रहा था। इस अवसर पर नवजात शिशु को पहली बार ठोस भोजन कराया जाता है। उस नवजात शिशु के माता पिता और दादा दादी इस बात से अत्यधिक खुश थे कि बाबा ने स्वयं नवजात शिशु के लिए भोजन भेजा है। घर में पकाए विशेष अन्न को उस नवजात शिशु को खिलाने के बजाय उन्होंने जोर दिया कि हम में से एक अध्यापक बाबा द्वारा भेजे गए भोजन को उसे खिलाए। अब उसे भोजन खिलाने का काम हो गया तो सभी ने आनंद से तालियां बजाई और बच्चे के दादाजी ने कहा कि उनके पोते को ना तो इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में भूखे रहने की नौबत आएगी। उन 150 गांवों में से कई गांवों को बाबा स्वयं गए थे और उन्हें देखने का भाग्य उन गांववासियों को प्राप्त हुआ था। उस समय बाबा मात्र किशोर ही थे। इस बात का पता मुझे तब लगा जब बाबा ने अपने 60वें जन्मदिन, जो 1985 में पड़ता है, के कुछ समय पहले पर्यवेक्षण दल के साथ मुझे उस गांव को भेजा था। मेरे अलावा उस टीम में 2 और सदस्य थे। एक तो आंध्र प्रदेश की सरकार के अवकाश प्राप्त एग्रीकल्चर ऑफिसर और दूसरे सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के कार्य कर रहे सिविल इंजीनियर थे। विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने भी हमारा साथ दिया था। इस गांव में 10 दिन के पर्यवेक्षण के दौरान स्वामी प्रतिदिन हमें विदा करते और शाम को प्रतिदिन हमारे पर्यवेक्षण का ताजा लेखा जोखा सुनने को हमसे मिलते थे। बातचीत के दौरान भगवान याद करते थे कि किन किन गांवों में गए थे और किन किन लोगों से स्वयं मिले थे। उन्होंने गांव के हित में अनेक प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया था। इसमें से अत्यंत महत्वपूर्ण स्कूल की इमारत, कम्युनिटी हॉल या पूजा करने के लिए मंदिर आदि थे। 10 वर्ष बाद इन गांवों के हर एक व्यक्ति के अलावा अन्य आसपास के 600 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की गई थी। 5 वर्ष बाद आरंभ हुए ग्राम सेवा को भी इस नेपथ्य में काम करना था। ग्राम सेवा में शामिल किए गए कार्य बड़ी तादाद में थे। लड्डुओं को बनाने के लिए और पुलियोंत बनाने के लिए, ये एक मसाला राइस होता है उनका, 30,000 किलोग्राम चावल, 10,000 किलोग्राम इमली और 6,000 किलोग्राम मूंगफली, 12,000 किलोग्राम बेसन, 15,000 किलोग्राम शक्कर और 15,000 किलोग्राम खाने का तेल और 40 रसोइये 24 घंटे रसोई बनाते रहे। उनके 200 स्वयंसेवक सहायक थे। ग्राम सेवा के लिए पहले दिन शाम को 7 बजे 12 भट्टियों में चावल पकाना शुरू किया गया, जिसमें 15 टन ईंधन का प्रयोग हुआ। लगभग 600 औरतें, अनंतपुर कॉलेज कैंपस के विद्यार्थी और अध्यापकों ने कम से कम 25,000 चावल के पैकेट हर रात को दूसरे दिन वितरण के लिए पैक किए थे। सेकेंडरी स्कूल के 250 लड़कों द्वारा बस्ते और बक्सों में सावधानी से 30,000 लड्डू प्रतिदिन पैक किए गए। इन पैकेट्स को, कपड़ों को, लड्डुओं के बक्सों को 40 वाहनों में चढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय के 100 लड़कों ने काम किया। कार्यक्रम के दौरान 50,000 से ज्यादा साड़ियों और धोतियों को बांटा गया, जिसका मतलब उनके प्यार ने 50,000 घरों को छुआ था। 600 विद्यार्थी बाहर जाकर 12 से 15 गांवों को प्रतिदिन कवर किया करते थे। हर वाहन का संपर्क वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम से रहता था, जिसका कंट्रोल रूम प्रशांति निलयम में था। इन वाहनों के सदस्य 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किसी भी सदस्य से संपर्क साध सकते थे। इन 15 दिनों में हर वाहन
600 किलोमीटर की दूरी तय करता था और डीजल ऑयल की कुल खपत 3000 लीटर होती थी। तो आज ये मुझे याद आ रहा है कि डॉक्टर साहब ने इसका बड़े ही इस हृदय विदारक घटना का, मर्मस्पर्शी घटना का बड़े सुंदर तरीके से सारा चैप्टर किया था। लेकिन हम इसको ज्यों-ज्यों रिवाइव करते हैं तो हमारे दिल में भी उठता है कि भगवान क्या 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 काम कर रहे हैं और हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो भगवान का जैसे जन्मदिन आ रहा है, हम बहुत खुश होते हैं कि भगवान का जन्मदिन है। तो ये एक मैसेज है कि जो जरूरतमंद है उसको वो चीज पहुंचाई जाए जिस चीज की उसको जरूरत है। ये एक मुझे तो बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस में प्रोजेक्ट कार्यक्रम होता है और उसके मार्क्स लगते हैं। हमारा स्कूलों में पहले सूपा सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क के नाम से चलता था। तो उसमें बच्चे अपने हाथों से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते थे। तो आजकल क्या है, आजकल सारा प्रोजेक्ट कंप्यूटर से बनता है, कागज काले करते हैं, हम इधर उधर की चीजें बनाते हैं। लेकिन भगवान का जो मिशन है कितना सुंदर है। जितने भी स्कूल कॉलेजेस के अनंतपुर कॉलेज है, बेंगलोर से जो कॉलेज है, पुट्टापर्थी में जो कॉलेज है, वहां के बच्चों का जो ग्रामीण उनका जो प्रोजेक्ट के नंबर लगते हैं वो ग्रामीण प्रोजेक्ट होते हैं। ये हमें डॉक्टर अंजने के साथ भगवान की हर एक्टिविटी को करीब से देखने का मौका मिला। हम रात को गए, 11 बजे की करीब गए, हमें डॉक्टर अंजने ले गए थे। तो रात को जो रत्नाकर जी हैं, ये रोज रात को एक चक्कर काटते हैं वहां पे। हमने अंदर जाकर के देखा वर्कशॉप में कि वहां पर जो लड़कियां हैं, अनंतपुर कॉलेज की जो लड़कियां हैं, वो रात के 10 बजे आती हैं हॉस्टल से। और वो फूड पैकेट जो भगवान के वो राइस होते हैं, जो मसाला राइस होते हैं, चावल जो होते हैं, पुलियोगरो वो बोलते हैं उसको, वो पैकेट बन रहे थे। और साथ ही साथ विभूति भी इतनी आ रही थी। और जो लड़कों का वो प्रोजेक्ट होता है वो मॉर्निंग में आते हैं 4:30 बजे, 4 बजे आते हैं और 4:30 बजे वो सारा पैक हो जाता है व्हीकल्स में। और वो गांवों में जाने का काम उनका रहता है कि वो सुबह, उनका ये प्रोजेक्ट होता है कि वो पैकिंग रात को लड़कियां करती हैं और जो लड़के हैं वो सुबह आते हैं और सुबह 4:30 बजे चल पड़ते हैं अपनी इस ग्राम सेवा के लिए। कितनी अनूठी योजना भगवान ने, जिसमें कि पैक वो भी होता है कि बहुत सारा कपड़े भी होते हैं हर परिवार में, हर सदस्य के लिए। ये नहीं है कि एक परिवार के एक सदस्य को कपड़े मिले, जितने भी सदस्य होते हैं सबको बंटता है, वहां पर कपड़े बंटते हैं। कितना अनूठा प्रोजेक्ट है भगवान का। तो इसको कैरी ऑन हम लोग, भगवान कुछ मैसेज देना चाहते होंगे कि आज भगवान ने ये हमें ये टॉपिक एकदम से दिमाग में आया कि ये करें। तो हम कैसे किसके गांवों में कैसे किसकी हेल्प, किस चीज की जरूरत है, हर पर्यावरण में, हर वातावरण में, हर एक के उसमें अलग अलग जरूरत हो सकती है। और वो हमें बैठ करके सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो जो भगवान का हम पढ़ रहे हैं, इस मैसेज को सुनने का, इस मैसेज को गहन करने का, प्रैक्टिकल रूप में देने का अब वक्त है। और कि हम सोचे कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि जरूरतमंद की जरूरत पूरी हो सके। और इसी के साथ हम कल, डॉक्टर साहब कल फिर इसी चैप्टर को करना है या कुछ और करना है? तो हम देख लो, तो नई पुस्तक एक ईश्वरम्मा है, हाँ जी, हाँ जी, प्रोफेसर कस्तूरी लिखी हुई। हाँ जी, हाँ अगर जी। वो शुरू करना चाहो तो वो कर सकते हो। कस्तूरी की बहुत अच्छी, हाँ माँ के हाँ, बारे हमने में सारा कुछ। हमारा हमारा शायद आप को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। हमारा जो ये कुरुक्षेत्र का स्टडी सर्कल चल रहा है, ये फ्राइडे को चलता है। और हम उसमें ईश्वर अम्मा को, एक ही चैप्टर रह गया हमारा, इस फ्राइडे को है वो। अच्छा, तो कवर होगी हाँ, आपकी। हाँ जी, नहीं हम दोबारा अपने स्टडी सर्कल में कर लेंगे, सबके लिए हो जाएगी ना वो तो सिर्फ हाँ वही। हाँ, बाल विकास के लेडीज ने, चंडीगढ़ वाले भी करते हैं, पंचकुला वाले भी, और हमने भी कर रखा है। सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया है उसका। तो कल हम ईश्वरम्मा बुक शुरू कर देते हैं। तो हाँ वो ये, कर। हाँ ठीक है, फिर मैं तो परसों जा रही हूँ जी पुट्टापर्थी। और अच्छा। मेरी हाँ 19 की है मेरी फ्लाइट। तो
मैं परसों ही निकल जाऊंगी, तो मैं कल भी कर सकते हैं, हम कल शुरू कर देते हैं ईश्वर अम्मा। और ये हाँ हाँ, मैडम ग्रोवर भी पढ़ रही है, और ये अपना कुरुक्षेत्रा से, और गिरजा गुप्ता जी हाँ ये चला रही थी ये। तो ये इनमें से कंटिन्यू करते रहेंगे, हम वही शुरू हाँ कर देते हैं, जैसा भगवान का आदेश है। ठीक है जी, हाँ, चलो ठीक है। ठीक है हाँ ठीक जी, है, ये कर ठीक है जी। जी। ओम श्री साई राम। जय राम। हाँ जी, यही बात हुई थी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, कि भाई ईश्वर अम्मा ही शुरू करनी है। अच्छा जी, अच्छा, चलो ठीक है जी, ठीक। फिर तो बढ़िया है, बढ़िया हाँ है जी, जी, ठीक है। तो फिर कोई नहीं, बस कल एक आप शुरू कर देना, हाँ, कल परसों शुरू हम कर कर देंगे। लेंगे फिलहाल। हाँ, फिर आप कंटिन्यू एक, करो। नेक्स्ट फ्राइडे को मैं रात को पहुंचूंगी जी वापस, तो एक अनुरोध है जी, जो हाँ जी, हाँ अपने हाँ जी। जी, बाल विकास गुरु हैं उनको मैसेज कर दें, अभी इसमें शामिल हो सारे हरियाणा के। तो वो जो फिर ऐसा है जी, हम उसको संगीता जी, संगाती जी सभी, संगीता जी कर सकती हैं सबको, हाँ, हर वो डिस्ट्रिक्ट उन्होंने में। एक्चुअली बाल विकास लेवल पे तो हो चुका है जी, उनकी तो बुक हो चुकी है। नहीं, सारा और हरियाणा में तो नहीं हाँ, हुआ अब होगा ना। अब हम ऑनलाइन उनको मैसेज कर देंगे कि हम शुरू करने जा रहे हैं, और अच्छा, आप सारा हरियाणा तरह रहना भी तो कुरुक्षेत्र में हुआ है, सारे हरियाणा नहीं, के हो गया। नहीं, वो उसने करवाया है जी, करवाया है उसने। तो लेकिन दोबारा सारा स्टडी सर्कल में ही आ जाएंगे वो लोग, हम उनको हाँ मैसेज कर हाँ, देंगे ये जी। हाँ, उनको कर मैसेज कर देंगे दिया कि जाए, कोई बात हमारे नहीं। स्टडी सर्कल में अब ईश्वरम्मा जी के बारे में हम कर रहे हैं, तो आप शामिल हो, हम उनको रिक्वेस्ट कर देंगे हाँ जी, कोई ये, दिक्कत नहीं। ठीक है हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक, अच्छा होगा नहीं हो ठीक है जी, जुड़ ठीक है। जाए। हाँ जी। ओम शांति, शांति, शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। बोलो सत्य साई भगवान की जय। सबको जय प्रेम भरी साई राम, मर साई राम। साई साई राम राम, जी, साई राम। साई राम जी, सबको साई राम।